मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम देखेंगे जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उसमें पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो वो होती है 25 वर्ष, क्योंकि रिलेटेड कर सकता है क्वेश्चन को। इस बार पूछा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है। अगले पेपर में पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो कितनी होगी? 25 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, भारत का कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये है, इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। किस फॉर्मूले पर? गॉडगिल फॉर्मूले पर। आपको तीसरी के साथ में पहली और दूसरी भी पढ़नी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरी की अगर मैं बात करूं, दूसरी किस पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। पूछा गया आईपीएल के 15वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसे दिया गया? ऑरेंज कैप किसे दिया गया? तो ये है जोस बटलर को। किसे दिया गया? जोस बटलर को दिया गया। किस लिए दिया गया? सबसे अधिक रन बनाने के लिए दिया गया। साथ ही साथ हम देख लेते हैं पर्पल कैप किसे दिया गया। पर्पल कैप दिया गया यजुवेंद्र चहल को। साथ ही साथ हम देख लेते हैं पर्पल कैप किसे दिया गया? यजुवेंद्र चहल को दिया गया। किस लिए? सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए आईपीएल में। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी का पर्यायवाची, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक तो नील होता है और एक जल होता है पानी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। साथ ही साथ हम याद करेंगे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किस पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी। कितनी थी? 74.04% साक्षरता दर भारत की। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल होगा। और आपसे पूछे से सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। कौन सा? बिहार। सबसे अधिक कौन सा है? केरल। और सबसे कम कौन सा है? बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया आपसे सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य? सत्रिय नृत्य। तो ये असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहां स्थित है? पूछा गया आपसे गिरनार पहाड़ी कहां स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है गिरनार पहाड़ी। और गिर और नल राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। इसी के साथ हम 2 डेट और याद कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। और ये गांधी जी ने शुरू किए। किसने? गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइना नेहवाल किस लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है साइना नेहवाल किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2022 में सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? पूछा गया आपसे सीएसआईआर के महानिदेशक, तो इनका नाम है नल्ला थम्बी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी नाम है इनका, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार पूछे गए। जो मौलिक अधिकार है सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किससे? अमेरिका के संविधान से।
साथ ही साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र के अंदर क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र के अंदर किस नाम से या क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है बुद्धा जयंती। क्या आंसर होगा? बुद्धा जयंती। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।